अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, स्वागत है। तो जो स्क्रीन पे लेवल दिख रहे हैं वो आपको वो लेवल हैं जो मैंने वीडियो में डाले थे आज सुबह के। आज स्ट्रीमिंग हमारी आधा घंटा लेट हो गई, बट आधा घंटा लेट हुई है तो आधा घंटा लेट ही आज अपन कंक्लूड करेंगे। और लाइव स्ट्रीमिंग जो है प्राइवेट कर दी थी मैंने एक्सीडेंटली, बट अभी वापस से पब्लिक की है। सो नोटिफिकेशन मिलना चाहिए आपको अभी थोड़ी देर में। 1 मिनट वेट कर लेते हैं, थोड़ा गुफ अप हो गया आज लाइव स्ट्रीमिंग करने में, तो देन वी विल स्टार्ट। गोल्ड की जहाँ तक बात करें, हम ऑलमोस्ट फ्लैट जोन से पॉजिटिव जोन में आ चुका है, पॉजिटिव जोन में ही है। गुड आफ्टरनून सोनी जी, हेलो मनीष भाई, हेलो एके जी, स्वागत है। हेलो नदीम भाई, स्वागत है आपका। गुड आफ्टरनून राठौड़ जी, गुड आफ्टरनून पीयूष भाई, देवू भाई, गुड आफ्टरनून एके जी, स्वागत है आपका। वालेकुम सलाम हमजा भाई, मुबशिर भाई, हेलो प्रमोद भाई, गुड आफ्टरनून महनाज जी, स्वागत है आपका। इट लुक्स लाइक कि गोल्ड एज पे खड़ा है। वालेकुम सलाम डॉक्टर इस्माइल जी। शेख साहब 4500 जा सकते हैं, यस। एके जी, आई एम सो सॉरी, आज थोड़ा लेट हो गया मैं लाइव आने में। 12 बजे का टाइम होता है और आज आधा घंटा लेट हो गया मैं। कल से इंशाल्लाह वी विल नॉट बी लेट। आज लेट हो गया मैं, दैट वाज नॉट गुड ऑन माय पार्ट। चैटर्जी जी, मुंबई में बारिश तो है बट दैट इज नॉट हैवी टुडे। हैवी बारिश हमारी जुलाई में निपटा दी, क्या कहते हैं, बारिश ने। अगस्त में तो बहुत ही कम, क्या कहते हैं, बारिश हुई है। मेन बारिश हमारे यहाँ जुलाई में हो चुकी है और अभी तो बहुत ही कम, छुटपुट छुटपुट, मुंबई के स्टैंडर्ड से तो बहुत कम। दरमियान जी, नॉन स्टॉप 10 बजे तक लाइव करने के लिए भाई उतनी स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए। गुड आफ्टरनून चौकसी जी, गुड आफ्टरनून परेश भाई, स्वागत है आपका। हरियाणा की, क्या कहते हैं, बारिश में और मुंबई की बारिश में बहुत फ़र्क है। आई एम ऑल्सो फ्रॉम नॉर्थ इंडिया बट इट इज़ एब्सोल्युटली बहुत, वहाँ पे बहुत कम, क्या कहते हैं, बारिश होती है, मुंबई में बहुत होती है। मुबशर जी, यस आई विल, जस्ट गिव मी 1 मिनट। सोनी जी, काइंड ऑफ यू कैन से दैट। पहले मैं क्या कहते हैं, डाउ जोन्स के लेवल ओरली बता देता हूँ। वैसे डाउ जोन्स के लेवल मार्केट कमेंट्री प्लस में डेली आ जाते हैं। डाउ जोन्स का सपोर्ट है आज का 53,400, रेजिस्टेंस है 810। पेड सिग्नल्स की जानकारी, असद भाई आप मेरी टीम पे व्हाट्सएप से ले सकते हो। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है। परेश भाई, गोल्ड को डाउन जाने के लिए जो है
दो जो है लेवल ब्रीच करने पड़ेंगे। एक तो ये ऑलमोस्ट गोल्ड ने जो है अपना बसेरा बना लिया है, ये जो हाईलाइटेड पार्ट है। और दूसरा बेस जो हमने सुबह के वीडियो में डिस्कस किया था, ये दोनों बेस तोड़ेगा तो गोल्ड नीचे जा सकता है, अदरवाइज गोल्ड पॉजिटिव जोन में है। हेलो एफ एक्स यादव ट्रेडर जी, स्वागत है आपका। फिश फिशिंग ओनली जी, मोर और लेस वही लेवल हमारे हैं। 61 लोग देख रहे हैं और ओनली 16 लाइक किए हैं। लाइक करना एकदम फ्री है इस वीडियो पे। आप वीडियो को लाइक बिना चार्जिंग के कर सकते हो। शुक्रिया पीयूष भाई। तो गोल्ड अभी भी पॉजिटिव जोन में ही है। सिल्वर जो है एक अच्छा हाई ऑलमोस्ट $66 का बना के रिट्रेस होने की कोशिश कर रही है। गोल्ड अभी रिट्रेस नहीं हुआ है। ऑल राइट दरमियान जी, आपने 68 पे सुबह बाइंग किया है। 68 पे बाइंग आपने ऑलमोस्ट लो पे बाई कर लिया है सुबह 5 साढ़े 5 बजे। दैट इज ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी। इनफैक्ट 65 का तो बाइंग लो भी नहीं बनाया हमारे चार्ट पे। वालेकुम सलाम हाजिरा जी, स्वागत है आपका। गुड आफ्टरनून कृष्णा जी, स्वागत है आपका। वालेकुम सलाम खान साहब, स्वागत है आपका। तो गोल्ड और सिल्वर, इट लुक्स लाइक के मार्केट रिट्रेस होने के लिए जा सकता है। अगर मार्केट रिट्रेस होता है तो फिर गोल्ड को दिक्कत आ सकती है, बिकॉज गोल्ड जो है और सिल्वर जो है दोनों एज पे हैं, स्पेशली गोल्ड। ऑल न्यू मूवीज हेयर जी, वी आर वेटिंग फॉर गुड एंट्री, देन वी माइट गो फॉर ट्रेड। फिजिकल गोल्ड सेल किया जा सकता है। आपके पास अगर 4410 4407 के आसपास का स्टॉप लॉस है, करेक्ट, तो बिल्कुल किया जा सकता है। बट प्लीज़ मेक श्योर के सेलिंग करने के बाद स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइएगा। स्टॉप लॉस लगाना भूलिएगा मत। आदिशेष जी, आई एम फ्रॉम मुंबई। ऑल राइट दरमियान जी। कृष्ण पवार जी, आपका स्टॉप लॉस करेक्ट है, बट दिक्कत यह है कि 4400 की रेंज में अपने को क्लोजिंग वाले स्टॉप लॉसेस से काम करेंगे ज़्यादा बेहतर है, बट आपका स्टॉप लॉस भी करेक्ट है। वालेकुम सलाम हसन भाई, स्वागत है आपका। ईएमए इंडिकेटर इज़ प्रेटी रिलायबल, उसको आप अच्छे से सेट कर सकते हो आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से। ईएम ईएमए इज़ बेटर देन आरएसआई। आरएसआई बहुत ही ओवररेटेड है, बट ईएमए इज़ नॉट। ईएमए इज़ अ वेरी नाइस इंडिकेटर, यू कैन यूज़ दैट। एक्यूरेसी डिपेंड्स आप कौन सा ईएमए यूज़ करते हो, कौन से टाइम फ्रेम पे करते हो। दिस इज गुड आफ्टरनून किशन भाई, स्वागत है आपका।
नैस्डैक, हसन भाई, अभी भी पॉजिटिव जोन में है, इवन दो एशियन मार्केट्स आर इन वीक जोन, बट नैस्डैक पॉजिटिव जोन में ही है। नैस्डैक के लेवल मैं आपको ओरली बता देता हूँ। गुड आफ्टरनून रौनक जी। हेलो नरेंद्र भाई, स्वागत है आपका। तो नैस्डैक के लेवल्स आप नोट कर सकते हो। 30,000 के आसपास का सपोर्ट है, 280 का रेजिस्टेंस है। 280 ब्रीच होता है तो फिर दिक्कत आ सकती है। पीयूष भाई, एब्सोल्युटली, नॉट ओनली गोल्ड सिल्वर, कोई भी चीज़ का 100% वाला इंडिकेटर तो किसी के पास भी नहीं है। खुर्रम भाई, मैं ठीक हूँ, आप बताइए। सोल्जर जी, आपकी पोजीशन 95 पे है। ये जो बेस है ऑलमोस्ट 86 के आसपास का, वहाँ का स्टॉप लॉस डाल दीजिए। वैसे तो गोल्ड पॉजिटिव जोन में है, बट बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल मूव्स हो रहे हैं, तो स्टॉप लॉस डाल दें, ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। बाकी आपको सपोर्ट वगैरह तो दिख ही रहा है। 4340 is possible only if gold manage to break our supports। सपोर्ट्स नहीं ब्रेक करता है तो मुश्किल है। सोनी जी, चांसेस आर 40% till market is holding above $65। चांसेस विल इंक्रीज वंस मार्केट ब्रेक $65। $65 एक क्रूशल लेवल है, मार्केट ने वहाँ से काफ़ी स्ट्रेंथ दिखाया है। $65 रहता है जब तक, तब तक जो है। ओके, बाकी जो जो वीडियो को लाइक नहीं कर पाया है, लाइक करना एकदम फ्री है इस वीडियो को। रौनक जी, गोल्ड हो सकता है एक रेंज में ही रहे। सुबह से तो गोल्ड 30 से 40 डॉलर की एक जोन में ही दिखाई दे रहा है। अब दिक्कत यह है, गोल्ड जब तक 4420 के आसपास नहीं जाता है, फ्रेश अपसाइड की उम्मीद थोड़ी कम है, और फ्रेश वीकनेस के लिए भी इसे 10-15 डॉलर और टूटना पड़ेगा। अभी तो फ़िलहाल वीक ज़ोन में जाने के चांसेस कम हैं और पॉजिटिव ज़ोन में जाने के चांसेस ज़्यादा हैं, बिकॉज़ मार्केट पॉजिटिव ज़ोन में है। जापान की सिचुएशन, जापान का आज डेटा आया है। जीडीपी पहले से कम होके आई है, बट एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आई है। क्वार्टरली जीडीपी ऑफ कोर्स कम आई है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ज़्यादा था। जापान को अभी भी मुझे लगता है कि डॉलर इंडेक्स से ज़्यादा अंडर परफॉर्म करेगा, और अंडर परफॉर्म कर ही रहा है। तो जापान में 1-2 दिन वेट करें। असद भाई, नो, आई हैव नो बाइनेंस अकाउंट।
वालेकुम सलाम नदीम भाई, स्वागत है आपका। बहुत ही फ्रेजाइल अप मूव्स हुए थे मार्केट के अंदर, इतने फ्रेजाइल अप मूव्स बहुत ही। स्पेशली सिल्वर। सिल्वर तो पूरी ही रिवर्स हो गई $66 से। लास्ट कैंडल में हाई बनाया था। स्ट्रेंज। क्रूड ऑयल और डॉलर दोनों नीचे हैं, तब भी गोल्ड प्राइसेस ऊपर नहीं जा पा रहे हैं। आदिशेष जी यार, मंडे मॉर्निंग्स थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती हैं सिंस ईरान वॉर हैज़ स्टार्टेड। और अब यूएस खुलेगा तो फिर अपने को करेक्ट वॉल्यूम और करेक्ट मूव देखने चाहिए। सिंस ईरान वॉर हैज़ स्टार्टेड, मंडेज हैव बीन वेरी साइडवेज एंड चॉपी। तो नया नहीं है, बट मंडे को थोड़ा सा अपन को अपने को थोड़ा सा कम ट्रेडिंग करनी चाहिए, स्पेशली बिफोर यूएस ओपन। रौनक भाई, आर यू सेइंग इतना आ जाएगा? इतना तो आने के लिए आज भी आ सकता है। इनफैक्ट $20 तो बस अभी टपक सकता है। रौनक भाई, यस, सुबह से यही रेंज है। ज़्यादा कुछ मूवमेंट हो ही नहीं रहा है, जबकि क्या कहते हैं, डॉलर इंडेक्स और क्रूड ऑयल दोनों इतने नेगेटिव हैं, उसके बावजूद अपसाइड नहीं आ रही, और डाउनसाइड भी जो है ऐसा लग रहा है कि शर्म आ रही है इसको नीचे जाने के लिए भी। डाउनसाइड का आई कैन अंडरस्टैंड कि गोल्ड क्यों नहीं जा पा रहा है, बिकॉज ऑफ डॉलर इंडेक्स एंड क्रूड ऑयल, बट अपसाइड में बड़ी दिक्कत है। जेड राहुल जी, यस, माय ओवरऑल व्यू इज नेगेटिव till market is not closing above 4407 or 4410. All right, Yusuf Bhai, noted. यूएस मार्केट में भी जो है अच्छी मूवमेंट आने की उम्मीद है। यूएस मार्केट जब शाम को खुलेगी, वैसे तो हम शाम को लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे ही, बट शाम को भी एक अच्छी मूवमेंट आने की उम्मीद है। ईरान का जो मसला है वो तो बिल्कुल कोल्ड ही पड़ गया है। कुछ मूवमेंट ही वहाँ से नहीं आ रही है, ना ही कोई अपडेट आ रहा है। शाम को 7:30 टू 8 p.m. इंडियन टाइमिंग। राहुल भाई, डेली क्लोजिंग।
वी नीड डेली क्लोजिंग अबव 4407 या फिर 4410, इसके ऊपर की 24 आवर की क्लोजिंग हो जाएगी, देन मार्केट में कन्विंस अस टू बाय टिल $5000। हेलो महावीर जी, मैं ठीक हूँ, आप बताइए। नरेंद्र भाई, यस, यू आर राइट। इनफैक्ट जो यूएस का ब्लॉकेड है, शायद ईरान इज नॉट रिएक्टिंग एज ऑफ नाउ, बट इट इज impacting their exports and imports. गुड मॉर्निंग मेमन जी। यस, मॉर्निंग के लेवल्स अभी भी इधर वैलिड हैं। 3060 से आपका गोल्ड बाई होल्ड है और आपने 5500 पे बुक नहीं किया। ओ माय गॉड, 3960 से होल्ड है। दरमियान जी, ऐसे कैसे आप ट्रेडिंग करते हो कि एग्जैक्ट लो पे बाइंग कर लेते हो आप? सुदेश भाई, यू कैन यूज स्टॉप लॉस अराउंड 4410, बट ये क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगेगा। रौनक भाई, मुझे लग रहा है कि गोल्ड माइट रिकवर इन इवनिंग। काफ़ी अच्छे चांसेस है गोल्ड को रिकवर करने के लिए, बट अब यूएस सेशन खुलेगा तो क्लैरिटी तो तब आएगी। बट बेस्ट बात यह है कि इट लुक्स लाइक के बायर्स की मार्केट ऑलमोस्ट आ गई है। वेडनेसडे थर्सडे को कुछ खास है क्या फरखान भाई? लो भाई, गोल्ड तो पूरा ही रिकवर हो गया, ऑलमोस्ट हाईएस्ट की तरफ चला गया। सिल्वर भी एक अच्छी रिकवरी दिखा रही है।
ओ यस, फेड के मीटिंग के मिनट थे लास्ट। US cash market will be opening 7 p.m. Indian Standard Timing. Gold is making highs. Silver is also kind of रिकवरी हुई है, बट गोल्ड तो प्रॉपरली फ्लाइंग कर रहा है और बहुत ही खराब कैंडल्स बनाई है गोल्ड ने लास्ट टाइम, बट दैट्स ओके। फाइनली ट्रेंड इज रिकवरिंग, ट्रेंड रिकवर हो रहा है गोल्ड का। ऑल राइट, फिशिंग ओनली जी, कॉपी दैट। थर्सडे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, यस यू आर राइट। ऑल राइट, फिशिंग ओनली जी। यूसुफ भाई, सुबह से पॉजिटिव जोन में है हमारा तो गोल्ड। सुबह का वीडियो आपने नहीं देखा है तो एक बार आई वुड सजेस्ट यू एक बार देख लें। Around 43.95 would be a good range, बट स्टॉप लॉस जो है आपको ट्रेंड लाइन के नीचे डालना ही पड़ेगा। ट्रेंड लाइन के नीचे नहीं डालेंगे तो प्रॉब्लम आ सकती है। आदिशेष जी, नो, गोल्ड और सिल्वर दोनों ऊपर जा चुके हैं। इस लेवल पे बाइंग करना थोड़ा सा रिस्की है और ऊपर से स्टॉप लॉस फिर आपके बहुत ज़्यादा बड़े लगेंगे। वालेकुम सलाम जावेद भाई, स्वागत है आपका। Fishing only जी, that Monday could be the reason and US have not opened yet. वीकेंड के बाद यूएस सेशन तक थोड़ा सा लो वॉल्यूम ही रहने लगा है कुछ महीनों से।
ए शॉर्ट जी, अगर 4407 और 4410 के ऊपर क्लोजिंग नहीं हुआ तो इट इज़ पॉसिबल। जॉयस फर्नांडिस जी, market have not fulfilled our condition which we have stated earlier, which is it need to close above 4410, then only we would go for physical buy or positional buy. Gold is approaching new highs and it looks like we are going to make new highs. 44 से 16 का हाई जो है वो शायद बस आने ही वाला है। सिल्वर को अभी भी वहीं पे अटकी पड़ी है। इट डिड नॉट इवन, ये जो 12 बजे की कैंडल वाला 66 का हाई है, 12 बजे यहाँ पे था गोल्ड। गोल्ड रिकवर हो गया बट सिल्वर वहीं अटकी पड़ी है। लो भाई, 4409 आ गया। इंटरेस्टिंग। गोल्ड हाई की तरफ तो जा रहा है बट सिल्वर थोड़ी सी अटकी पड़ी है। सिल्वर में कुछ जो है ऐसा लग रहा है कि कोई रोक के रखा है सिल्वर को। No plan as of now. We had silver buying, which we are booking in mild profit because silver is not giving up moves. Gold, we had a buy
4498, बट स्टॉप लॉस लग गया उसका 4491. वी डिड नॉट bought again, so no plan as of now. Silver will be $70 today. अच्छी पुड़िया है, बट वी आर वी हैव बुक द प्रॉफिट इन सिल्वर, बट अभी $70 जाएगी तो पोजिशनल बाइंग कर लेंगे. 4398 I meant 4398 we have bought. 439 was the stop loss. It hit our stop loss here एंड बस यहाँ पे नीचे एक एक दो सेकंड के लिए आया और ऊपर चला गया. दैट इज ओके, बट सिल्वर में प्रॉफिट आ गया हमारे. नदीम भाई, आपने वापस बाय कर लिया क्या? यू हैड अ बाय अराउंड 4460. ओके. नॉट प्लानिंग टू बाय. फिशिंग ओनली जी. प्लानिंग टू ओनली वॉच. Probably in evening or tomorrow we will trade. यस नदीम भाई, 5 महीने पहले तो सब कुछ ही ऐसा लग रहा था कि बस $10,000 चला जाएगा गोल्ड. इनफैक्ट 12,000 के टारगेट आ रहे थे जनवरी में तो, कि 2 साल में गोल्ड $12,000, $15,000. सिल्वर के $300 के टारगेट आ रहे थे इन जनवरी. फिशिंग ओनली जी. ओनली बिलो 4385, expecting mild drop, otherwise expecting higher price. Probably 4450 today if market doesn't break 4385. Fundamental? No. Technical? Yes. We have two base today for gold prices. One is 4386, second is 4366. So main support is our 4365. Once break, expect 4350 and 4320. Welcome fishing only ji.
Crude oil still down, dollar index still down. Finally, gold have started reacting to crude oil and dollar index. बिल्कुल दरमियान जी, 3,000 आ जाए एक बार गोल्ड तो हम भी बाय कर लेंगे, बट 15,000 तक शायद हम होल्ड ना कर पाएँ। वी आर नॉट, मतलब 3,000 आएगा तो प्रॉब्ली हम 6,000 तक होल्ड कर लें, बट 15,000 तक तो बड़ा मुश्किल है। रौनक भाई, इट लुक्स लाइक इट, मार्केट के अच्छे अप मूव्स आ रहे हैं, अप चॉप्स आ रहे हैं। आई थिंक इस हफ्ते हमें या तो पोजिशनल सेल मिल जानी चाहिए या तो पोजिशनल बाई मिल जानी चाहिए। ये हफ्ता कुड बी द डिसाइडिंग फैक्टर। फिशिंग ओनली जी, डॉलर इंडेक्स माइट बी डाउन बट यूएसडी आईएनआर इज नॉट, सो पैसा इतना कम भी नहीं आएगा। बिल्कुल दरमियान जी, 20,000 भी आ सकता। माई टारगेट इज 20,000 बिफोर 2050। In fact, my target is 25,000 by 2100. In fact, 50,000 target is by 2200. कृष भाई, यस, गोल्ड में $7 स्टॉप लॉस, सिल्वर में आई थिंक 15-20 सेंट का प्रॉफिट। दो ट्रेड लिए थे हमने आज। बस हमारा गोल्ड का स्टॉप लॉस जहाँ ट्रेंड लाइन है उसके ऊपर ही था हमारा, उसके आसपास ही था, बट बस स्टॉप लॉस लगा के हमारा टारगेट किया आज गोल्ड ने। मनीष भाई, बिकॉज 93 वाज आवर मेजर सपोर्ट, तो $2 का डिस्काउंट देके जो है हमने स्टॉप लॉस 91 लिया था। यूजुअली हमारा स्टॉप लॉस $11 का ही होता है, तो टेक्निकली तो 87 जो है हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए था, तो 87 का स्टॉप लॉस होता तो भी स्टॉप लॉस लग जाता। आप देख सकते हो 86-63 का लो बनाया है, बट हाँ, हम ट्वीक कर करके शायद होल्ड कर पाते, बट देयर वाज नो पॉइंट $11 का स्टॉप लॉस देना जब हमारा सपोर्ट 93 का था, तो इसलिए 91 का स्टॉप लॉस दिया था। गोल्ड ने 4410 के हाइस तो बनाए हैं, बट स्ट्रेंथ नाम की चीज़ गोल्ड के पास है नहीं। इज इट टॉप फॉर टुडे? संदीप भाई, सिल्वर का ट्रेंड भी पॉजिटिव है। जो सुबह के वीडियो में मैंने लेवल्स दिए थे वो अभी भी वैलिड है, बट ट्रेंड इज पॉजिटिव। कृष भाई, ये सुबह से ही पॉजिटिव जोन में है, डॉलर इंडेक्स तो काफ़ी देर से टूट रहा है, बाइंग अभी आई है। इट लुक्स लाइक के ऑलरेडी बायर भूल गए थे कि बाइंग करना है, बट
ऑल राइट नदीम भाई, नो प्रॉब्लम। एक बार देख लीजिएगा, सारे लेवल दिए हैं। फिशिंग ओनली जी, साइडवेज एंट्रीज तो हैं, यू आर राइट, बट सुबह से वी हैव सीन अ बिग स्विंग। फर्स्ट 65, देन 44.16 एंड देन अगेन 43.86। एक मंडे के हिसाब से बहुत स्विंग्स आ चुके हैं। शुक्रिया नदीम भाई। वीकली वीडियो में एक्चुअली काफ़ी जो है मार्केट का, जो लाइव मार्केट होती है उसका प्रेशर नहीं रहता है वीडियो डालने का। सो वी कैन टॉक इन डिटेल वीकली वीडियो में। कृष भाई, यू आर काइंड ऑफ राइट, बट जो है 11 बजे आप बॉन्ड यील्ड में सेलिंग देखोगे। लेट्स कंपेयर इट विद दिस। और 11 बजे है ये कैंडल है जिस। सद्दाम भाई मैं ठीक हूँ, आप बताइए। फिशिंग ओनली जी, द ओनली रीज़न liquidity area reside around 44.17 is today's high. Once it is breached, then buyers will know that market have finally recovered from the earlier profit booking, and this could give a clear buying signal to buyers. However, since Iran war has started, dollar index and crude oil have been a very big contributor to the gold prices. So keep an eye on that as well. रौनक भाई आ सकती है अगर 4420 ब्रीच नहीं हुआ और गोल्ड यहीं पे साइडवेज चलता रहा तो। सद्दाम भाई, जापान का एक फैक्टर मैं आपको बता दूं, इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। सेकंड, इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट यूएस ट्रेजरी होल्डर इन द वर्ल्ड। थर्ड, जापानीज येन इज़ ऑल्सो वन ऑफ द करेंसी इन डॉलर इंडेक्स। तो इन चीज़ों से जापान जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। जापान में प्रॉब्लम आएगी, इनफैक्ट जापान इतना पैंडमिक के बाद भी जापान डिड नॉट रेज द इंटरेस्ट रेट, बट फाइनली फ्यू मंथ्स बैक जापान स्टार्टेड रेजिंग इंटरेस्ट रेट ड्यू टू इन्फ्लेशन। जापान में इन्फ्लेशन आती है तो इट इज़ अ बैड साइन फॉर मार्केट एंड गोल्ड एज वेल। फिशिंग गोल्ड जी, यस, यू आर राइट, but liquidity also provide a clearer picture on chart. Gold is doing good, but silver is not. गुड्डू जी यार 4365 का वेट करें, देन आप सेलिंग की तरफ जा सकते हो। उससे पहले बेहतर है कि सेलिंग अवॉइड करें। वेट टिल मार्केट ब्रीचेस 4365.60। Nifty recovered almost 100 points from the lowest. Fishing only जी, yes.
सद्दाम भाई, इट लुक्स लाइक कि जापान इकोनॉमी वीक हो सकती है। वीक इकोनॉमी इज डिफरेंट, इन्फ्लेशन इज डिफरेंट। जावेद भाई, मैं आपकी बात नहीं समझा, बैंड डील मतलब? Iran and US war is absolutely downside for gold prices because of higher crude oil, which is a direct concern for inflation in US. Yes, if interest rate is higher, then gold is down. सद्दाम भाई, दैट डिपेंड्स कितना रेट बढ़ता है, कितना रेट घटता है। लास्ट टाइम इट वाज 25 bps, so it didn't matter much. If they increase 1%, 2%, then you should be concerned. Otherwise, you should not. सिल्वर जो है एक हिंट दे रही है कि मार्केट नीचे टैंक हो सकता है। गोल्ड इज स्टिल होल्डिंग वेल, बट सिल्वर इज नॉट, so be stay cautious because crude oil have recovered. Dollar index could recover, but crude oil recover कर रहा है अच्छा। और यू कैन से कि क्रूड ऑयल की वजह से गोल्ड रुका हुआ है, प्रेशर आ रहा है गोल्ड के अंदर।
सिल्वर फाइनली जो है अपने लोस की तरफ जाती हुई, सिल्वर के लोज अगर ब्रीच हुए तो इट विल नॉट बी गुड फॉर गोल्ड प्राइसेस. सिल्वर यू हैव अ सेल पोजीशन, देन यू माइट बी सीइंग गुड, बिकॉज सिल्वर ही थोड़ा सा रिट्रेस हो रहा है, गोल्ड तो अभी भी खड़ा हुआ है. सद्दाम भाई यू आर राइट, सिल्वर इज गिविंग इंडिकेशन के वी माइट गोइंग डाउन. लेट्स सी, गोल्ड को 43.95 ब्रीच करने दीजिए, देन थोड़ा सा अपन कंक्लूड करेंगे. वैसे आज यूएस का और ईरान का एमओयू भी एक्सपायर हो रहा है, ये तो मैं आपको बताना भूल ही गया. हो सकता है कि शाम को ट्रम्प का कोई स्टेटमेंट आ जाए, बिकॉज आज जो उनका सीज फायर का जो एक पेपर था जून में साइन हुआ था, इट हैज एक्सपायर्ड टुडे. लेट्स सी इफ ट्रम्प सेज समथिंग रिगार्डिंग दैट. Yes, finally gold is also joining the party with silver, and let's see if this party continues, because silver has hinted it is looking to go down. Fishing only, absolutely right. One of the biggest trader in the world is Trump. Japan news have already come, Salman भाई, सुबह ही आ गई थी. वालेकुम सलाम फजल भाई, स्वागत है आपका. Yes, fishing only ji, we have seen this in entire
wartime, especially in crude oil, whenever there is news, big traders have already taken position and liquidated on rise or crash. It is so evident that someone was doing insider trades. All right, that's it for London session live streaming. Now we will meet in US टाइम 7:30 टू 8 पीएम। अब शाम को मिलेंगे 7:30 से 8 बजे के आसपास यूएस सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर जॉइनिंग। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको शाम की और दिन की लाइव स्ट्रीमिंग का नोटिफिकेशन आए। बाय बाय, सी यू इन इवनिंग।